बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार, यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरत संभल रही थी। आप सभी को बता दूं कि जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने फैसला करके उसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं कि बाराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी। तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा परेशानी में हो, लेकिन आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और फिर क़यामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। वो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब मामला सामने आया। यानी ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और उस वक्त उसने मेकअप कर रखा था, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो चुका है और मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। तो इतने में उसकी माँ कहती है कि बेटी, बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे और ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगे तो तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कुछ न कुछ कमी ज़रूर आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की भी परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप ख़राब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है कि बेटी ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राज़ी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इसलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना बयान करूँगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊँगी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी वो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो फौरन ही वज़ू करने के लिए गुसलखाना पहुंच गई और वहां जाकर वज़ू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वज़ू बनाने के लिए चली गई और उधर उसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अभी उसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी, जैसे ही सजदे में गई फौरन जो उसकी रूह थी वो कब्ज कर ली गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अदा की कि ज़रा सोचिए इस बात को कि अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस बात को कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई और फौरन ही अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो उस वक्त माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में गए अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो
وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے فانی رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی موت عطا کریں، آمین۔ لیکن دوستو ذرا اس بات کو سوچئے کہ ہمارے کیا حالات ہیں، یعنی دوستو ہم جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اس بات پر ضرور غور کیجئے گا۔ میرے پیارے دوستو سوچئے اس بات کو کہ وہ لڑکی اگر اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا، اور ویسے بھی اس کو موت تو آنی ہی تھی۔ اگر میک اپ کی حالت میں دنیائے فانی کو چھوڑ کر چلی جاتی، نماز کو چھوڑ دیتی تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراضگی لیتی، لیکن دوستو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لڑکی کے اوپر دوستو اللہ کا بہت بڑا کرم دیکھنے کو ملا۔ میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ ایک عبرت کے طور پر سنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ سچا ہے یا بنایا ہوا ہے، لیکن کئی جگہ پر ایسے واقعات کو میں نے سنا ہے، تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہیے، لیکن اسے صرف آپ عبرت کے طور پر لیں اور پھر میرے پیارے دوستو آپ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ عجیب و غریب واقعہ پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ کیا پتا آپ کی شیئرنگ کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے میرے اوپر درود پاک لکھ دیا اور اس جگہ پر جب تک موجود رہے گا تب تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھیں، اور پورا کمنٹ باکس یا رسول اللہ لکھ کر بھر دیں۔ دوستو ویڈیو بنا کر ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ اپنا کام پورا کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔